मार मार भरता बना देना था, अभी भी तो लाठी चार्ज करने हैं। Gone are those days जहाँ इंग्लैंड आएगा, स्पिनर लगे होंगे, ये घबरा रहे होंगे, ये विकेट छोड़ रहे। रिजवान बोलता है करा दे, पहला मेडन ओवर तो करा दे, तो मेडन ओवर जो है वो होता नहीं है। स्पिन किधर हो रही है? बोल बस मुझे ये बता दो कि आज जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का ये सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, हम सब देख रहे हैं इसको, हम कल से लगे हुए थे इस विकेट के ऊपर, बड़ा स्पिन हो रहा है। हमने देखा भी जैक लीच का बॉल हमने स्पिन होते हुए देखा, शानदार उसने बॉलिंग की, अब्दुल्ला शफीक को उसने आउट किया, शान मसूद को उसने अपने साथ आउट किया, स्पिन मिल रहा था उनको। हमें यह था कि पाकिस्तान ने 6 स्पिनर पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं, 3 प्रोफेशनल स्पिनर खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आएगा तो बड़ा जालिम किस्म का स्पिन होगा, क्योंकि ये जो विकेट है ये डे 2 की नहीं है, ये विकेट है डे 7 की। हम तो यही तस्लीम कर रहे हैं ना, हमें उम्मीद भी थी, लेकिन सवाल सिंपल सा ये है, वेयर इज स्पिन? स्पिन किधर है? मुझे तो नहीं दिखी। पाकिस्तान ने 16-17 ओवर किए हैं, इसके अंदर कोई आपको ऐसा बॉल लगा जो स्पिन हुआ हो? अबे वो तो हर बॉल के ऊपर रिवर्स स्वीप शॉट खेल रहे हैं। जैक करोली का एक रन आउट आया, वो मिस कर दिया। जैक करोली का इतना बड़ा एज हुआ, अगर आप थंबनेल में तस्वीर देखो, इतना बड़ा एज हुआ जैक करोली का, रिजवान को पता ही नहीं चला। वो तो अगर सलमान अली आगा आवाज ना उठाता, बॉलर को सपोर्ट ना करता, तो कप्तान ने तो रिव्यू लेना ही नहीं था। मेरा तो शान मसूद को मशवरा है कि कभी भी रिजवान की बातों में ना आना। रिजवान तो कंफर्म होके कह रहा है बिल्कुल आवाज नहीं आई, रिजवान कह रहा नहीं है। एक विकेट कीपर सबसे करीब होता है बॉल के, सलमान अली आगा को सुनाई दे गया, बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है उसको सुनाई देगी एच की आवाज, विकेट कीपर को नहीं आई, और वो कह रहा नहीं हुआ। वो तो शान मसूद को दाद देनी पड़ेगी कि उसको यकीन था सलमान अली आगा के ऊपर कि अगर आगा कह रहा है तो एज हुआ तो फिर ले लो रिव्यू, और अच्छा हुआ रिव्यू ले लिया, इतना बड़ा एज हुआ था, शुक्र है जैक करोली आउट हो गया, वरना तो उन्होंने मार मार भरता बना देना था। अभी भी तो लाठी चार्ज करने हैं, अभी भी तो फेंटा लग रहा है, पाकिस्तान का अच्छा खासा फेंटा लग रहा है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है आज ही की आज आखिरी सेशन में उन्होंने 150 और मारना है, पीछे स्कोर कितना रह जाएगा। ये तो फिर वही कहानी बनती जा रही है। और यार अगर आप गौर से देखो, ये डे 2 की पिच नहीं है, ये डे 7 की पिच है। और जितने हमने इसको रफ, जितनी ड्राई पिच हमने देखी, जितना डस्टी विकेट हमने देखा, जितना ये रफ विकेट था, क्रैक से बॉल क्यों नहीं स्पिन हो रहा? अगर आप देखो बेन डकेट को, तो वो खेल ही सिर्फ और सिर्फ रिवर्स रहा है और स्वीप शॉट रहा है, और रन भी बना रहा है, 50 फीट वो कर गया है। जितना उसको पाकिस्तान पसंद है उसको उतना कुछ नहीं पसंद। 66 के जवाब में 88 होंगे और एक ही खिलाड़ी आउट है। अभी आपने सुना कि आखिरी ओवर जो स्टंप्स का मतलब ये टी से पहले चल रहा है, तो उसमें रिजवान बोलता है करा दे, पहला मेडन ओवर तो करा दे, तो मेडन ओवर जो है वो होता नहीं है। पिछली दफा भी एक ही मेडन ओवर किया था, 150 ओवर पाकिस्तान ने फेंके थे, और अभी भी रन रेट चेक कर रहे हैं आप, 6 के ऊपर ही रहा है। अभी चूंकि क्रॉली आउट हो गया तो किसी न किसी सूरत अभी 5.25 पे पहुंचा हुआ है। लुक एट डकेट द वे ही प्लेज। मैंने अभी थोड़ी 1-2 मिनट पहले ट्वीट भी किया है, वी ऑल नो दैट हाउ ही प्लेज, है कि नहीं? स्वीप शॉट बहुत ही शानदार खेलता है, उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है स्वीप शॉट की भी, और स्क्वायर लेग पे कौन सी जाएगी, फाइन लेग पे कौन सी जाएगी, टच करके कौन सी मारनी है, फिर रिवर्स स्वीप कौन सी खेलनी है। But the problem is this, we know, you know, we all know, Pakistani players, they know, their management, their policy makers, हर किसी को पता है कि डकेट कैसे खेलेगा। लेकिन अब पता नहीं उस बंदे की ब्रिलियंस है या हमारी जो है बेबसी है, ये क्या है कि वो रुकता नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो, वो स्वीप वो क्या के मारता, भाई मारनी है मैंने, स्वीप रोक लो, 2-2 3-3 बंदे डाले हुए हैं पीछे डीप में, फिर भी वो ऐसे गैप ढूंढता है कि जैसे कि बिल्कुल बच्चों का खेल है, छोटा सा 5 फुट का है वो, और वो उसने इनको घुमा के रखा हुआ। वो रोक लो भाई, रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो नहीं रुकेंगे। तो वो स्वीपे मार मार के बुरा हाल करता है इनका। 2 साल पहले जब आए थे तब भी वो ऐसी स्वीपों पे स्वीपे मार रहा था, अभी आया तो तब भी वही, जहां से सिलसिला छूटा था वहीं से सिलसिला जुड़ा है। तेरी टीम 300 कर ले, तेरी टीम 400 कर ले, तेरी टीम 500 कर ले, तू हमेशा रोता हुआ आता है। तो दिख गया आपको, लंच में आपको बता के गया था, गॉन आर दोस डेज
जहां इंग्लैंड आएगा स्पिनर लगे होंगे, ये घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने नहीं, जो रूट ने नहीं, हैरी ब्रूक ने नहीं एनर्जी डाली इंग्लैंड में। घबराते नहीं है स्पिन से। इनके सामने भाई साहब बॉल अगर तो शार्प टर्न, या तो आप रविचंद्रन अश्विन हो, या तो आप जडेजा हो, या तो आप मुरलीधरन हो, या तो फिर आप राशिद खान हो, तो भाई आपको अगर आधी स्पिन विकेट भी मिल जाए तो भाई साहब आप फिर इंग्लैंड जैसे बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। अगर आप नुमान अली हो जिन्होंने 1 साल पहले रेड बॉल का गेम खेला था, अगर आप साजिद खान हो जिन्होंने जनवरी 2024 में रेड बॉल गेम खेला था, तो भाई साहब फिर तो आप इनको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने फास्ट बॉलर को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उतनी स्पिनर को चाहिए होती है। 3 क्लोज कॉल्स हुई हैं पाकिस्तान के हक में जो नहीं गई हैं, शार्प टर्न हुई हैं 2-4 बॉलें, लेकिन यार वो 88 रन मार गए 17 ओवर के अंदर। 10 ओवर में उन्होंने 70 आपके ऊपर ठोक दी है। ये तो जैक क्रॉली आउट होके चला गया, वरना तो 17 ओवर में 100 पटका चुके होते हैं अभी तक। मैंने आपको भी लंच में क्या बोला था कि आप इंतजार करें कि पाकिस्तान 359 के ऊपर ब्रेक हुई थी। मैंने कहा अगर लगभग पाकिस्तान 400 के करीब भी पहुंच गया, सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं, उसके ऊपर बात ही करना बेकार है, क्योंकि डे 1 से हम ये बात करें कि पाकिस्तान हैज मिस्ड अ ट्रिक, पाकिस्तान ने एक पेसर कम खिलाया है, वो पाकिस्तान को हॉन्ट करेगा। ब्रायन कार्ड्स होकर अपना सेकंड टेस्ट मैच खेल रहा है, इस विकेट के ऊपर भी वो 4 विकेटें ले गया। इंग्लैंड की आपने बॉलिंग सैंपल साइज में भी ये देखा कि जहां स्पिनर्स इनइफेक्टिव हुए वहां पेसर्स ने आके चिप इन किया, रिवर्स स्विंग के फैक्टर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की इस डेड विकेट के ऊपर जिस पर कोई ज्यादा पेस मौजूद नहीं है। यहाँ भी उन्होंने बाउंसर और शॉर्ट पिचे डिलीवरीज करवा के बल्लेबाजों को जरा स्कोरिंग रेट उनका रोका, उनके ऊपर प्रेशर बनाया और उसके चलते उनकी विकेटें निकली। लेकिन यहाँ इतना थ्रेट नहीं है। देखें पाकिस्तान की बॉलिंग में साफ और सीधी सी बात है, हमने सिलेक्शन करते वक्त ही ये एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर दी थी कि एक हमने जेन्युइन पेसर यहाँ रखा नहीं था। अब वैसे जेन्युइन पेसर आपके पास कौन है? नाम को ले दे के एक नसीम शाही था, लेकिन नसीम शाह तो वैसे ही कट गए थे। अगर आप मीर हमजा और मोहम्मद अली भी करते तो एक आपके पास सपोर्ट होती, एक आपके पास फॉल बैक करने का प्लान भी होता। मसला यही आ रहा है बांग्लादेश से लेके अब तक, आप 4था टेस्ट मैच खेल रहे हो कि पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी नहीं होता। मसूद क्लूलेस, 3 ओवर सिर्फ जाहिद से, साजिद का 14वां ओवर, नुमान ने कोई 22-23 ओवर और आमिर जमाल से हो नहीं रहा, आगा सलमान को ले आया। तो भाईजान बेचारा इतना परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही है। शान मसूद को मैं करूं तो क्या करूं? आप यकीन करें, मुझे लग रहा है इंग्लैंड वाले खुद ही तरस खा के कह रहे यार इनसे तो आउट हम होते नहीं है, हम ही आउट हो जाते हैं। 366 पे मर के गए और जनाब आते ही आमिर जमाल साहब आउट हुए और उसके बाद नुमान और टॉक 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 और आखिर फारग हो गए, जान छुड़ा ली। और जनाब ये चौका डकेट साहब का एक और साजिद साहब को आ गया। मोर देन 5 रन ओवर, 42वां ओवर चल रहा है, 216 स्कोर है और आउट 3 हुए हैं। और उन 3 में भी एक तो रिजवान साहब को पता ही नहीं चला, अपील भी करनी होती है, अंपायरिंग भी माजरत, कप्तानी भी माजरत, बॉलिंग भी माजरत। तो जैसा कि आपने देखा कि बेन डकेट ने एक बार वापस पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार के उनका धागा खोल दिया। बेन डकेट की बैटिंग का पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। वो स्वीप पे स्वीप लगाते चले गए और सारे फील्डर्स मूक दर्शक बनकर बॉल को बाउंड्री के पार जाते हुए देख रहे थे। वैसे लास्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स ने थोड़ी कमबैक कर ली है और मैच अभी बैलेंस सिचुएशन में है। अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन दबाना मत भूलना।